सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 5 वर्ष की आयु में उपदेश दीक्षा करने लगे थे और रामानंद जी को अपना गुरु भी बना लिया था। रामानंद जी को अपना स्वरूप भी दिखा दिया था। रामानंद जी को एक केवल औपचारिक गुरु के रूप में रखा था ताकि आने वाले समय में मर्यादा बनी रहेगी। तो उस दौरान 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के। पुण्यात्माओं, हम भगवान को पहचान नहीं सके। उस समय हम 64 लाख उनके अनुयायी तो बन गए थे, लेकिन अपने दुखों का निवारण होने के कारण हम उनके शरण में रहे। लेकिन परमात्मा ये चाहते हैं कि ये मुझे भगवान मान लें, तब ये पार हो सकेंगे। अब क्या बताते हैं कि जैसे आप जी इस ज्ञान से संपूर्ण रूप से परिचित हुए नहीं कि कबीर इज गॉड, तो आपको कोई भी भ्रमित कर देगा और आप परमात्मा से दूर हो जाओगे। तो क्या देखा, एक समय क्या हुआ कि एक गणिका, एक वैश्या थी प्रसिद्ध काशी की, उस बेटी ने एक दिन भगवान का सत्संग सुन लिया। अपने मकान में बैठी बैठी ने झांकी में बैठ गई, कहीं आसपास सत्संग हो रहा था। रात का सत्संग, आवाज दूर तक जाती है। अब उसने अपने कुकर्मों का पता चला कि तेने तो बहुत जुल्म कर दिए। मनुष्य जीवन मिला किस लिए था? भगवान की वाणी वचन से उसके कानों में पड़ रहे थे। उसको तो सुबह करना मुश्किल हो गया और परमात्मा का जहां अगला सत्संग था उसमें पहुंच गई। वहां जाकर कहा, परमात्मा क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? कबीर साहब ने कहा, हाँ बेटी, कितना ही कोई पापी क्यों ना हो, उद्धार हो सकता है कि भगवान मैं वैसा हूं और ऐसे ऐसे पाप किए हैं। परमात्मा बोले, बेटी कोई बात नहीं, आप भक्ति करो। कहते हैं जैसे कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो और पारस गुण अवगुण नहीं देखत, करत है कंचन खरो। एक तो लोहा का छुरी बना रखी है कसाई के घर में जो बकरे काटे है, और एक लोहा पूजा में रखी जाती है, मूर्ति बना रखी है भगवान की। इन दोनों ही लोहे को अगर पारस के पास रख दिया जाए, स्पर्श कर दिया जाए, तो दोनों का सोना बना देता है। उसने तो लोहा देखना है, उसने ये नहीं देखना इसने क्या कर रखा है। तो बेटी आप भक्ति करो, ठीक हो जाओ। उस लड़की को तो ज़्यादा लगन लगी, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के चरणों में रहने लगी, ज़्यादा सत्संग सुनने आने लगी, कुबद त्याग दी। अब जो भक्त पहले महादुखी थे और उनको हो गया सुख परमात्मा के चरणों में, 10-10, 5-5 वर्ष हो गए थे, किसी ने 15 वर्ष हो गए थे। तो जब ये प्राणी सुखी हो जाता है तो फिर अपनी सोच से चलता है, भगवान वाली छोड़ देता है। जहाँ सत्संग होता था वहाँ वैश्या आती थी, वो लड़की, और वहाँ भगत जन लगे आपस में फुसर फुसर करने, भाई ये तो बात बिगड़ गई, बदनाम हो जावांगे, गुरुजी भी बदनाम हो जाएंगे, या ऐसी नकली लड़की यहाँ आने लगी, ये गलत हो गया भाई, क्या कहेगी दुनिया। और उस लड़की को भी धमकान लग गया कि हाँ मत अगर तुम बेइज्जती करावेगी, ये है वो है। वो फिर कैसे हटा, उसको तो पता लग गया कि अब मेरा जीवन परमात्मा के चरणों के अतिरिक्त कहीं नहीं सुरक्षित, और मेरा तो कर्म बिगड़ गए। परमेश्वर कबीर जी से कहा, भगवान अब मैं कहाँ जाऊँ? रोने लगी बुरी तरह। कहा, बेटी क्या बात है कि कुछ भक्त मुझे यहाँ आने से मना करते हैं, कहते हैं तू बदनाम औरत है, गुरुजी को बदनाम करेगी, ये करेगी। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बहुत प्रकार से समझाने की चेष्टा की कि भाई कोष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई भक्त का कोड भी लाग रहा हो या कोई और महाकष्ट हो, उसे नफरत ना करना, क्योंकि वो भक्त है। और इसी प्रकार यदि वैश्या को भी भगवान का विश्वास है, वो भक्ति करने लगी है, तो उसको भी आदर की दृष्टि से देखना, उसे नफरत ना करना।